नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा द कश्मीर फाइल। जो कश्मीर फाइल जो है वो रिलीज हो चुकी है और आज की डेट में वो 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है और इसके अंदर 100% सच्चाई है। फिर भी कई कश्मीरी पंडित ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो फिल्म में जो दिखाया गया है उससे भी ज़्यादा बर्बरता हुई है, उससे भी ज़्यादा जो है वहाँ पर कत्लेआम हुआ है और उससे भी ज़्यादा जो है वहाँ पर लूटपाट हुई है, जो कि इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। जो फिल्म दिखाई जा रही है सिर्फ उसका 5% दिखाया जा रहा है। अगर सच्चाई पूरी देश में अगर दिखा दी जाए तो पूरा देश जो है हाहाकार मच जाएगा और सबकी पोल खुल जाएगी आतंकवादी इस्लामी जिहादी आतंकवादियों का। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, ये पिक्चर जो है 100, 200, 300 करोड़ शायद जा सकती है। 100 करोड़ का रिकॉर्ड तो तोड़ चुकी है। मैं विवेक अग्निहोत्री को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जो फिल्म में जो आय का स्रोत हो रहा है आपके पास, जैसे हर स्टेट जो है आपको टैक्स फ्री कर रही है, जो फिल्म से प्रॉफिट हो रही है अपने प्रॉफिट का कुछ आय का जो हिस्सा है वो कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर बसाने के लिए भी यूज करे, ताकि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से जड़ से उखाड़ दिए गए हैं, आतंकवादियों ने वहाँ पर मार दिया, उखाड़ दिया, भागने के लिए प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब विवेक और अग्निहोत्री को भी थोड़ा एक कदम आगे आकर जो पैसा की आय हो रही है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा पैसा, भाई और भी पैसे से आप अपनी फिल्म बनाए। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि भाई जो गोधरा कांड हुआ था जहाँ पर 80-85 जो है हिंदुओं को, कार सेवकों को जिंदा मार दिया गया, जला दिया गया। उसके बाद जो दंगा हुआ, दिल्ली का दंगा हुआ, 84 का दंगा हुआ, लोग बोल रहे हैं कांग्रेस के ज़माने का दंगा है या कि बीजेपी के समय का जो भी दंगा है उस दंगे को भी प्रस्तुत करे, पिक्चर जरूर बनाए। लेकिन द कश्मीर फाइल से जो भी मैं पहल कर रहा हूँ कि कश्मीर फाइल से जो आय का स्रोत हो रहा है, जो करोड़ों अरबों रुपये में, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये तक ये पिक्चर जाएगी, उसका कुछ अंश जो है वो कश्मीरी पंडितों को भी दिया जाए, ताकि वहाँ पर ज़मीन ली जाए सरकार से और वहाँ पर मकान बनाया जाए और उनको बसाया जाए और गवर्नमेंट सर्विस दी जाए। एक दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आज भी द कश्मीर फाइल जो दिखाई गई है, आज भी पूरे भारत में जो आतंक का नंगा खेल खेला जा रहा है, आज भी आतंकी जिहादी जो है वो चारों तरफ बसे हुए हैं पूरे भारत में। किस तरीके से पूरे भारत में अभी भी मार काट हो रहा है, धमकी हो रही है और आतंक का नंगा खेल खेला जा रहा है। सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उसको तत्काल जड़ से उखाड़ के फेंका जाए और जो भी इसके अंदर लिप्त है उसकी पूरी की पूरी चेन को, ऐसा नहीं कि एक आतंकी को पकड़ लिया अब खत्म हो गया, उसकी पूरी संस्था को, जैसे पीडीपी है, जैसे कि आपका कर्नाटका में पीडीपी है और सीएफआई है। ये जो सीएफआई, पीडीपी और ये जो पीएफआई, ये जो बड़ी बड़ी जो आतंकी संस्था है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग होती है। मैं बताना चाहूँगा कि विदेशों से हवाले से कई पैसा आता है, जो यहाँ पर मस्जिद के नाम पर, मीनार के नाम पर, इस्लामी स्टेट को इस्लामीकरण बनाने के नाम पर जो पैसा आ रहा है विदेश पर, उसकी पूरी की पूरी छानबीन की जाए और पूरा का पूरा उसके जड़ सहित छानबीन की जाए। आपको बहुत बड़ा इस आतंकी रैकेट मिलेगा आपको सामने से, क्योंकि जो फंडिंग हो रही है, जो विदेशों से पैसा आ रहा है यहाँ पर इस्लाम को, और यहाँ पर जो है जिस तरह से जिहाद किया जाए, जिस तरीके से भारत में सीरिया कानून और भारत को सीरिया के अंदर जोड़ दिया जाए, और जिस तरीके से देखा आपने तालिबानी जो सोच रखने वाले हैं उनको भी आतंकवादी के सोच में डाला जाए और देशद्रोही के नाम पर, जो देशद्रोही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं और जो देश के गद्दार है उनको उठा के सलाखों के पीछे फेंका जाए और उम्र कैद और फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि आज की डेट में भारत में से ऐसे कई लोग जो है वो यही चाहते हैं कि जो देश के साथ गद्दारी करे और देश के साथ नमक हरामी करे, उसको उठाकर फांसी की सज़ा दी जाए और उम्र कैद की सज़ा दी जाए। यही आज भारतीयों की डिमांड है, मांग है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, द कश्मीर फाइल का विरोध क्यों किया जा रहा है। आपने देखा होगा द कश्मीर फाइल का विरोध हो रहा है, मुस्लिम समुदाय बोल रहा है कि बैंड लगाना चाहिए। इसका मतलब द कश्मीर फाइल का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो लोग इस्लामी आतंकवादियों के साथ पूरी तरह लिप्त है और पूरी तरह उनका माइंड सेटअप है कि इस्लामी आतंकवाद के साथ वो जो है पूरी तरह
उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, पूरी तरह उनके साथ है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो आतंकवाद वो लोग गेम खेलते हैं, वो आतंकवाद किसी को सामने प्रमोट ना हो, कोई जान ना जाए। आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? छिपाना की बात कर रहे हैं, क्यों उसको दबाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि द कश्मीर फाइल का विरोध करना ही सामने सामने दर्शाता है कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। जो भी विरोध कर रहे हैं, भले वो कोई भी हो, तो वो आतंकवाद का पूरा तरह समर्थन कर रहे हैं। और जो कश्मीर फाइल, देखिए करोड़ों की संख्या में नहीं, अमेरिका पूरे विश्व में ये बताया जा रहा है कि द कश्मीर फाइल फिल्म जो है वो एक सच्ची स्टोरी पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है, और जिसको सारी दुनिया इसको प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। लेकिन कुछ समुदाय इसका विरोध कर रहा है, ताकि इससे ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और जो इस पिक्चर का समर्थन कर रहे हैं, देखिए आप देख रहे हैं, इस पिक्चर का जो समर्थन कर रहे हैं वो आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं कि ये जो आतंकवाद का जो नंगा खेल खेला गया है वो दोबारा इस देश में न हो। इसके लिए उसका पूरा जो है आतंकवाद को सफाया करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं द कश्मीर फाइल का। तो इससे यह दर्शाता है कि वो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत में आतंकवाद हो, जिहाद हो, और वो ये चाहते हैं कि भारत एक इस्लामी देश बन जाए। और ओबीसी ने तो खुलकर बोला है, AIMIM ओबीसी की जो राजनीतिक पार्टी है, मुस्लिमी पार्टी है, जो कि सीरिया को, पाकिस्तान को समर्थन करती है और आतंकवाद को समर्थन करती है। मैं चाहूँगा कि ओबीसी का जो भाई है अभी भी धमकी दे रहा था। अभी कल की न्यूज़ में आप देखेंगे कि ओबीसी का जो भाई है, अबरुद्दीन जो भी नाम है उसका, जो कि हैदराबाद का है, वो धमकी दे रहा था कि अब उसका जनाजा उठेगा। मतलब वो मोदी योगी को मारना चाहता है। किस तरीके से देख सकते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हुई, किस तरीके से आपने देखा होगा कि राजीव गांधी की हत्या हुई। अब उसी तरीके से वो मोदी और योगी का भी सबसे बड़ा अटैक होने की संभावना है। हो सकता है जल्द से जल्द मोदी योगी को टारगेट बनाया गया हो, बनाने की बात चल रही हो और उनको उड़ाने की बात चल रही हो, क्योंकि उसने खुलेआम सरेआम उसने चेतावनी दी है कि अब इनकी भी अर्थी उठेगी और इसका जनाजा निकलेगा। आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर। तो ये जो जनाजा जो उठेगा, इसकी बातें वो बोल चुका है। अब इसका मतलब ये है कि अब देखना है कि सामने क्या होता है। तो मैं इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से।